नमस्कार दोस्तों, वॉइस प्ले क्लब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में चाइनीज़ फिलोसोफर हान फेई के विचारों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ के बारे में सुनिश्चित होना असंभव है। एक शासक बहुमत का उपयोग करता है और अल्पसंख्यक की उपेक्षा करता है, और इसलिए वह खुद को पुण्य के लिए नहीं बल्कि कानून के लिए समर्पित करता है। बुद्धिमान शासक उन लोगों को महत्व नहीं देता जो पुरस्कार और दंड के बिना स्वयं अच्छे हैं। ऐसा क्यों? राज्य के कानूनों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और यह एक व्यक्ति नहीं है जिस पर शासन किया जा रहा है। जब एक प्रबुद्ध शासक अपने मंत्रियों को नियंत्रित करता है तो वह ऐसा करता है ताकि मंत्रियों को अपने कार्यालयों की सीमाओं को पार करके या प्रस्ताव बनाकर प्राप्त उपलब्धियों का श्रेय प्राप्त ना हो और फिर उन्हें वास्तविक उपलब्धियों से मिलाने में विफल रहे। पुरुषों के एक शासक को दो संभावित दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। यदि वह योग को नियोजित करता है तो मंत्री अपनी शक्ति के शासक को लूटने के बहाने योग्यता का उपयोग करेंगे, लेकिन यदि वह लोगों को लापरवाही से बढ़ावा देता है तो उसके मामलों की उपेक्षा की जाएगी और वह प्रबल नहीं होगा। पुरस्कार का उद्देश्य प्रोत्साहित करना है, दंड को रोकने के लिए। यदि पुरस्कार अधिक है तो शासक जो चाहता है वह जल्दी से प्रभावित होगा। यदि सजा भारी है तो वह जो नहीं चाहता उसे तेजी से रोका जाएगा। बुद्धिमान शासक कानून के लिए पुरुषों का चयन करता है और स्वयं कोई मनमानी नियुक्ति नहीं करता है। वह कानून को योग्यता के आधार पर मानता है और स्वयं कोई मनमाना निर्णय नहीं लेता। बहुत अधिक और हीन वेतन, एक दिन में 100 लड़ाइयाँ। कठोर गृहस्थी का कोई भयंकर दास नहीं होता, बल्कि स्नेही माता होती है। यदि आप पुरुषों को पद पर पदोन्नत करने के लिए राजनीतिक गुटों पर भरोसा करते हैं तो लोग सहायक संबंधों को विकसित करने के लिए काम करेंगे और कानून के संबंध में उपयोगी होने की तलाश नहीं करेंगे। इस प्रकार एक शासक जो पद सौंपते समय योग्यता के लिए प्रतिष्ठा की गलती करता है वह अपने राज्य को अव्यवस्था में देखेगा। यदि पुरुषों का शासक बुराई को समाप्त करना चाहता है तो उसे रूप और नाम के बीच के पत्राचार की जांच करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि जो कहा गया है वह किए गए कार्य से कैसे भिन्न है। अपने पिता के लिए एक संतान पुत्र अपने शासक के लिए एक देशद्रोही विषय हो सकता है। एक बुद्धिमान शासक जब वह अपने कानून बनाता है तो वह खुद को दुनिया के साथ संघर्ष में पाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जब वह एक किताब लिखता है तो अपने तर्क पूरी तरह और स्पष्ट रूप में रखता है। एक प्रबुद्ध शासक जब वह अपने कानून बनाता है तो यह देखता है कि हर एक आकस्मिकता के बारे में विस्तार से बताया गया है। कठोर घराने का कोई भयंकर दास नहीं होता, जबकि स्नेही माता के पास बिगड़ा हुआ पुत्र होता है। एक राज्य की सीमाओं के भीतर 10 से अधिक लोग नहीं हैं जो खुद का भला करते हैं, जबकि अगर कोई ऐसा करता है ताकि लोग गलत ना कर सकें तो पूरे राज्य को शांतिपूर्ण रखा जा सकता है। अतीत के सुव्यवस्थित युगों में लोगों ने सार्वजनिक कानून को कायम रखा और निजी रणनीतियों को त्याग दिया। उन्होंने अपने इरादों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने आचरण को एकीकृत किया। उन्होंने जो कुछ भी किया वह शासक द्वारा नियोजित किए जाने के लिए किया गया था। मंत्रियों के रूप में सेवा करने वाले की तुलना
हाथों से की जा सकती है। ऊपर पहुंचकर वे सिर की देखभाल करते हैं, नीचे पहुंचकर वे पैरों की देखभाल करते हैं। एक प्रबुद्ध शासक का तरीका यह है कि वह ऐसा करे कि कोई मंत्री प्रस्ताव न रखे और फिर उसे कार्य और परिणामों से मिलाने में विफल रहे। शासक जिसके पास सरकार के तरीके हैं वह सहयोग से होने वाली भलाई का पालन नहीं करता, बल्कि आवश्यक सिद्धांतों के अनुसार अभ्यास करता है। सरकार के लिए कानून, तरीके और शक्ति को नियोजित किया जाना चाहिए, यह इसके आवश्यक सिद्धांत हैं। यदि एक शासक निजी कुटिलता से छुटकारा पा सकता है और सार्वजनिक कानून को बढ़ावा दे सकता है तो उसके लोग सुरक्षित हो जाएंगे और उसका राज्य सुव्यवस्थित हो जाएगा। यदि मंत्री अपने शासक को भूल जाते हैं और अपने सहयोगियों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो अधीनस्थों के लिए अपने वरिष्ठों की बात मानने का कोई कारण नहीं होगा। मार्ग 10,000 चीज़ों की शुरुआत है और सत्य और असत्य का मार्गदर्शक धागा है। जो व्यर्थ है और अपनी क्षमताओं में प्रसन्न है वह अपने से कमियों द्वारा धोखा दिया जाता है। जब वह तर्क और दयालुता को सामने लाना पसंद करता है तो उसके हीन लोग उसकी क्षमताओं को फायदा उठाते हैं। शासक के कर्तव्य एक महान जहाज के कर्णधार के समान होते हैं। अपने ऊंचे स्थान से वह अपने हाथों से हल्की फुल्की हरकत करता है और जहाज खुद ही उसकी इच्छाओं और चालों का अनुसरण करता है। यह वह तरीका है जिससे व्यक्ति 10,000 को नियंत्रित कर सकता है और मौन द्वारा गतिविधि को नियंत्रित कर सकता है।